यह हमारा देश भारत, जिसके मध्य में स्थित है, इस देश का हृदय मध्य प्रदेश राज्य। सन 2000 में इस प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जिसकी राजधानी रायपुर को बनाई गई। इसी रायपुर राजधानी से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिला दुर्ग। जी हाँ, यह वही दुर्ग है जहाँ स्थित इस प्रदेश का एकमात्र मॉडल कैरियर सेंटर। यह मॉडल कैरियर सेंटर दुर्ग शहर के मालवीय नगर चौक के दक्षिण पश्चिम कोण पर स्थित है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र को 20 जुलाई 2015 में मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए दुर्ग जिले का रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र को शामिल किया गया। प्रदेश का यह पहला मॉडल कैरियर सेंटर बना। तब से लेकर आज तक महत्वपूर्ण 1 वर्ष के कार्यकाल में अविस्मरणीय उपलब्धियां हासिल की। इन उपलब्धियों में मुख्य तौर से सराहनीय भूमिका रही इंफ्रास्ट्रक्चर, विवेकशील एवं कार्यशील अधिकारी, कर्मठ एवं कर्म की पूजा करने वाले कर्मचारी, या यूं कहें इस केंद्र का पूरा स्टाफ। इन उपलब्धियों में सहभागिता देता रहा है इस केंद्र के कार्य करने की शैली, कार्य करने के उपकरण एवं कार्य करने में सहयोगी कर्मचारी। इन सभी की कार्यकुशलता, व्यवहारिकता, शालीनता एवं सहनशीलता देखते ही बनती है। इस केंद्र के अधिकारी हों या अन्य कर्मचारी, इनके बीच के परस्पर तालमेल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने अपनी तरह की एक अनूठी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है नेशनल कैरियर सर्विस। इसके मुख्य आधार स्तंभ हैं मॉडल कैरियर सेंटर, नियोजक संस्थाएं, कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थाएं, कैरियर काउंसलर, जॉब सीकर, स्थानीय सेवा प्रदाता। आइए जानते हैं मॉडल कैरियर सेंटर को थोड़ा और नजदीक से। पहली नजर इसके भवन पर, जिसके बाहर सुनियोजित पार्किंग व्यवस्था है। इसके प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही सामने दिखाई देते हैं 5 रजिस्ट्रेशन काउंटर। यह काउंटर महिला, पुरुष एवं दिव्यांगों के लिए अलग अलग चिन्हित किए गए हैं। साथ ही इसी परिसर में वेटिंग हॉल का निर्माण भी किया गया है, जहां लोग बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार कर सकते हैं। इस लॉबी के दूसरे तरफ रिसेप्शन काउंटर एवं पूछताछ केंद्र बनाया गया है, जहां इस केंद्र में होने वाले कार्यों से संबंधित सारी जानकारी एवं हर तरह के फॉर्म उपलब्ध होते हैं। इस पूछताछ काउंटर के बगल में ही बुक एंड न्यूज़पेपर स्टैंड रखे गए हैं, जिसमें रखी पुस्तकें और न्यूज़पेपर वहां इंतजार करने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। समय होने पर यहाँ पर आए लोग इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही लगा हुआ है इस कैरियर सेंटर का सेल्फ सर्विस कियोस्क मशीन। जिन्हें जानकारी है वह इस मशीन का उपयोग खुद कर लेते हैं। जिन्हें जानकारी नहीं होती उन्हें यहाँ के अधिकारी स्वयं खड़े होकर इस मशीन के संचालन के संबंध में मार्गदर्शन देते हैं। cg.state.gov.in इसमें आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे एक सूचना के अधिकार में आपको किसी जानकारी की क्या क्या चीज़ें की जरूरत है, सिटीजन चार्टर क्या है, ठीक है, लोक सेवा गारंटी क्या है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के इस पर जाना है तो उसका एक लिंक दिया है, रोजगार के इस पर रजिस्ट्रेशन करना है उसका अलग लिंक है, ऐसे अलग अलग लिंक दे दिया है। तो वही चीज़ हमारे इस पोर्टल पे आपको दूसरे जगह ना जा करके एक ही पोर्टल पे आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन इस पर मिलेगी। इस मशीन में नेशनल कैरियर सर्विस में पंजीबद्ध जॉब सीकर एवं एम्प्लॉयर दोनों ही अपनी अपनी जरूरत के अनुसार एक दूसरे की तलाश कर लेते हैं। केंद्र में बने 5 काउंटर के ऊपर एक LED डिस्प्ले भी लगाया गया है, जिसमें रोजगार केंद्र में पंजीयन, मॉडल कैरियर सेंटर में पंजीकृत के साथ साथ ज्ञानवर्धक जानकारियां लगातार प्रदर्शित होते रहती है। वेटिंग हॉल में इंतजार करते हुए लोगों के लिए शीतल जल की व्यवस्था के लिए वाटर कूलर भी लगाया गया है। इस केंद्र में रोजगार एवं स्वरोजगार से संबंधित मार्गदर्शन लेने आए लोगों के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी भी स्थापित है। इस पुस्तकालय में हजारों ज्ञानवर्धक पुस्तकों के साथ तकनीकी, स्वास्थ्य, होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के बुक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। लाइब्रेरी के समीप स्थित इस कक्ष में नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर में ऑनलाइन पंजीयन स्वयं करने के लिए कुल 10 कंप्यूटर की व्यवस्था मार्गदर्शक के साथ उपलब्ध कराई गई है, जिसमें बच्चे स्वयं इस कंप्यूटर में बैठकर अपना पंजीयन कर सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। भूतल तल में ही रोजगार अधिकारी का कक्ष भी निर्मित है, जहां पर वर्तमान में पदस्थ हैं श्री R.K. कुर्रे। हेलो, दिस इज R.K. कुर्रे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, मॉडल कैरियर सेंटर दुर्ग। एज यू नो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 जुलाई 2015 को मॉडल के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल का लोकार्पण किया था, जो कि लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने को है। प्रारंभिक रूप से केंद्र सरकार ने करीबन
100 रोजगार कार्यालयों को आधुनिकीकरण करते हुए मॉडल करियर सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया था तथा इस समस्त रोजगार कार्यालयों को जो केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था उनको एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए नेशनल करियर पोर्टल से जोड़ा है। नेशनल करियर पोर्टल उन युवाओं के लिए काफ़ी वरदान साबित हुआ है जो रोजगार की तलाश में हैं और चूँकि मॉडल करियर सेंटर विभिन्न रोजगार के अवसरों की जानकारी, स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी एवं प्रदेश में और देश में जितने भी मॉडल करियर सेंटर बने हैं उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेलों और प्लेसमेंट कैंप की जानकारी भी इस मॉडल के नेशनल करियर पोर्टल पर उपलब्ध है। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना माननीय प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। नियमित रूप से हम इसी तारतम्य में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन मॉडल करियर सेंटर दुर्ग में कर रहे हैं और जैसा आप सबको जानकारी में ला दूँ कि हमने करीबन 18 प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए हैं जिसके माध्यम से 200 से अधिक युवाओं को हमने रोजगार दिया है। विगत एक वर्ष में मॉडल करियर सेंटर दुर्ग में बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने विभिन्न सुविधाएं बेरोजगारों के लिए उपलब्ध कराई हैं। जैसा कि मॉडल करियर सेंटर में उपस्थित होने वाले युवाओं के लिए हमने कियोस्क की व्यवस्था की है ताकि आवेदक स्वयं अपना पंजीयन कर सकें। इसके अतिरिक्त क्योंकि इस कार्यालय में काफ़ी दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से बेरोजगार उपस्थित होते हैं उनके लिए हमने पेयजल की व्यवस्था के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की है। इसी तरह केंद्र शासन की सेवाओं या राज्य शासन की सेवाओं में होने वाली विभिन्न भर्तियों की जानकारी, स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी देने के लिए हमने LCD की व्यवस्था भी बेरोजगारों के लिए की है। इसके अलावा चूँकि नेशनल करियर सर्विस पर रजिस्ट्रेशन के लिए हमने मॉडल करियर सेंटर में 10 कंप्यूटर्स की भी व्यवस्था की है ताकि आवेदक अपना स्वयं का पंजीयन शीघ्रतापूर्वक कर लें। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे SSC परीक्षा, PSC परीक्षा, UPSC की परीक्षा, रेलवे और बैंकिंग भर्ती बोर्ड इत्यादि की परीक्षाओं के लिए हमने बेरोजगारों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था भी रखा है जिसका नियमित रूप से आवेदक उपयोग कर रहे हैं। आवेदकों के पूछताछ के लिए हमने पूछताछ काउंटर जिसको हम रिसेप्शन के रूप में जानते हैं उसकी व्यवस्था भी हमने सामने रखा है। कैरियर सेंटर में हमने ग्रुप काउंसलिंग 2 ग्रुप काउंसलिंग कक्ष की व्यवस्था की है। एक यंग प्रोफेशनल जो कि हमारे यहाँ अभी अपॉइंट हो चुके हैं उनके लिए व्यवस्था है, साक्षात्कार की व्यवस्था कक्ष की व्यवस्था रखा है। इस तरह से हमारा मॉडल कैरियर सेंटर अस्तित्व में आ चुका है और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। आने वाले समय में हमारी योजना यह होगी कि जिले में स्थापित जितने भी विद्यालय और महाविद्यालय हैं उनमें हम कैरियर मार्गदर्शन का कार्य करेंगे जो कि एक चरणबद्ध तरीके से होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसका लाभ मिल सके। इसी तरह से हम लोग अभी भी कैरियर मार्गदर्शन का कार्य हमारे यंग प्रोफेशनल और इस कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। मॉडल कैरियर सेंटर दुर्ग में पदस्थ यंग प्रोफेशनल श्री अरुण सोनी जी की भूमिका इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कुशल संचालन में ही ये संभव हो पा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नियोजकों से वो सतत संपर्क कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा बेरोजगारों को इसमें रोज़गार उपलब्ध हो सके। मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारा जो दुर्ग रोजगार कार्यालय है इसमें करीबन 2 लाख युवा बेरोजगार पंजीकृत हैं जिनको आने वाले समय में मॉडल कैरियर सेंटर के विभिन्न क्रियाकलाप का लाभ उनको प्राप्त हो सकेगा। देश के विभिन्न कैरियर सेंटरों में पदस्थ यंग प्रोफेशनल से मेरी अपील होगी कि वे इन समस्त कार्यों को काफ़ी कुशलतापूर्वक करें ताकि रोजगार कार्यालय आने वाले दिनों में आने वाले समय में काफ़ी अच्छा आयाम स्थापित कर सके। धन्यवाद। रोजगार अधिकारी के कक्ष के बाजू में ही असिस्टेंट रोजगार अधिकारी का कक्ष भी निर्मित है। अब हम चलते हैं प्रथम तल पर। इस तल पर आते ही सामने ग्रुप काउंसलिंग कक्ष का निर्माण किया गया है जहां मॉडल कैरियर सेंटर की पूरी जानकारी यहां पर आए 30 बच्चों को नेशनल कैरियर सर्विस के यंग प्रोफेशनल अरुण कुमार सोनी देते हैं। वे भी मॉडल कैरियर सेंटर के बारे में कुछ अपनी सोच रखते हैं। Everyone, I'm sharing my experience as a young professional with National Career Service. I'm not giving any fundamental guidelines to young professional. I'm just sharing my experience, what I have done. First of all, I am very much thankful to policymakers of our country to design such a wonderful program called National Career Service. This scheme can definitely make a revolutionary change in ecosystem of our employment
इकोसिस्टम ऑफ आवर कंट्री। सबसे पहले जब मैं यंग प्रोफेशनल के रूप में मैंने ज्वाइन किया आफ्टर ट्रेनिंग, व्हेन आई ज्वाइन इन माय मॉडल करियर सेंटर दुर्ग, आई गॉट great support, and believe me, I got one of the best teammates I have ever been with. Best and supportive people are here. So this is my message to you, like जब भी आप नए अपनी place of posting में जाएंगे, be very much positive with the people already working there, क्योंकि वो लोग वहाँ पे आपसे पहले 15 साल 20 साल 10 साल एक्सपीरियंस लोग हैं और आपसे काफ़ी अधिक उनकी जानकारी है विभाग को लेके, विभाग के ऑब्जेक्टिव को लेके। तो डोंट लेट देम फील लाइक दे डोंट नो एनीथिंग। आपको उनको सपोर्ट में लेना है, उनसे आपको सीखना है, एंड देन यू हैव टू फॉर्मुलाइज द स्ट्रेटजी टू चेंज। दैट वाज आई डिड व्हेन आई लैंडेड इनटू माय मॉडल करियर सेंटर। अगेन वी आर रेगुलरली डूइंग different things in our career center. We are organizing placement camps, we are organizing counseling sessions, group counseling, individual counseling. So far जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग मॉडल करियर सेंटर में हम लोगों ने लगभग 5500 रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं नेशनल करियर सर्विस में। 2200 के समथिंग वैकेंसी पोस्टिंग की हमने अपने प्लेसमेंट कैंप में, जिसमें कुल 41 एम्प्लॉयर्स ने पार्टिसिपेट किया और उन सब के माध्यम से लगभग 220 लोगों को प्लेसमेंट प्रोवाइड करा चुके हैं। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ थिंग वी डिड इन लास्ट 10 months with, and it is all possible because of support of seniors, support of team members. You cannot do anything alone, and don't work alone. Take trust of your team members, your seniors, otherwise things may go wrong. इस केबिन के साथ सिंगल काउंसलिंग केबिन एवं जॉब सीकर के लिए समय समय पर आए नियोक्ताओं द्वारा साक्षात्कार के लिए भी कक्ष निर्मित हैं। इस कक्ष के समीप भी अभ्यर्थियों के बैठने हेतु व्यवस्था भी की गई है। इन कक्षों के अंदर एवं बाहर का माहौल तब देखते बनता है जब यहाँ नेशनल कैरियर सर्विस द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाता है। इस प्रथम तल पर रोजगार विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एवं सेंटर मैनेजर मॉडल कैरियर सेंटर जिला रोजगार दुर्ग SR नेताम का कक्ष है, जिनकी पैनी नज़र यहाँ की गतिविधियों पर संतुलन बनाए रखती है। मैं अपने दुर्ग जिले के युवा साथियों से आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन दुर्ग में मॉडल कैरियर सेंटर प्रारंभ हो चुका है और मॉडल कैरियर सेंटर के माध्यम से नेशनल कैरियर सर्विस लॉन्च किया गया है और इसमें अधिक से अधिक आवेदकों को पंजीयन के लिए आमंत्रित करते हैं। इस NCS पोर्टल के माध्यम से हमारे युवा साथी प्रदेश के और देश के अन्य रोजगार कार्यालयों से जुड़ सकेंगे और इसके माध्यम से प्लेसमेंट कैंप, रोजगार मेला और प्रशिक्षण इत्यादि के बारे में अलग अलग प्रदेश की जानकारियां भी प्राप्त कर सकेंगे। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि स्टेट लेवल का जो हमारा पोर्टल है जिसमें रोज़मर्रा पंजीयन होता है, इसके अतिरिक्त इसमें भी पंजीयन कराएं और जानकारी प्राप्त करें। प्लस NCS पोर्टल के माध्यम से अपने मनपसंद एम्प्लॉयर के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पंजीकृत आवेदकों की सूची देख करके एम्प्लॉयर भी आवेदकों को बुलावा पत्र भेज सकते हैं। ये अच्छी सुविधा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे युवा साथी NCS पोर्टल में पंजीयन कराएं। अंतर इतना ही है, जो रूटीन में जो पंजीयन होता है, हमारे स्टेट लेवल का जो पंजीयन हो रहा है, इसमें NCS पोर्टल में आपको आधार कार्ड लाना पड़ेगा या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास ID प्रूफ है वो देंगे तो आप पूरे NCS पोर्टल में पंजीकृत हो जाएंगे। समय समय पर भव्य रूप से भी रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। रोजगार मेला के आयोजन पर बाहर से वक्ताओं को बुलाकर युवाओं को मार्गदर्शन भी यहाँ दिया जाता है। देश के प्रति भक्ति, मर मिटने की इच्छा और इनमें जो हमारा साथ निभाता है वो है कठोर परिश्रम, अनुशासन
और साहस। अगर ये 3 बिंदुएं आपके पास हैं तो आप भारतीय सेना में आना चाहोगे। हम बहुत सारे रोजगार के अवसर देखते हैं अपने सामने। हम 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, उसके बाद हमारे पास आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बहुत सारी लाइन खुलती हैं। इन सब में आपका जो मेन रुख होता है कि मैंने खुद क्या करके दिखाया, मैंने अपने मम्मी पापा को क्या करके दिखाया और मैंने अपने समाज को क्या करके दिखाया। लेकिन जब भारतीय सेना में आप ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको किसी को कोई दिखाना नहीं होता, आपको अपने आप को बोलना होता है, क्या मैं इसके काबिल हूं, क्या मैं इसमें जा सकता हूं और देश की सेवा कर सकता हूं। तो अगर ये इच्छा है तभी आप भारतीय सेना में आइए और मैं चाहूंगा मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें। थैंक यू। जय हिंद। सर हाँ सर, एनसीसी के बेसिस पे भी इंडियन आर्मी में भर्ती होती है क्या? अलग अलग मार्क्स होते हैं। एनसीसी सी और बी का अलग मार्क्स होंगे। नहीं, एनसीसी ए और बी का अलग मार्क्स। एनसीसी सी को सुविधा दी गई है कि उसको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। ठीक है, जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं पड़ता। तो आप ये समझ लीजिए, अगर किसी का एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और वो मेडिकल पास हो जाता है तो उसका मेरिट में आना पक्का है। इस करियर से रोजगार मेले में पधारे हुए आप तमाम सज्जनों का मैं सार्जेंट आशुतोष कुमार भारतीय वायुसेना की तरफ से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। ये करियर फेयर, रोजगार मेला खास करके आप जो युवा वर्ग हमारे बैठे हुए हैं उनको डेडिकेट किया जा रहा है। जहां तक मैं समझ रहा हूं, कहा गया है अब पछताइए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। सीधा सीधा इसका मतलब है समय का उपयोग आप जरूर करिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, सर हमें सेना में रोजगार चाहिए, वायुसेना में रोजगार चाहिए। जब हम किसी शैक्षणिक दस्तावेज की प्रकृति अंकित करते हैं तो पता चलता है कि उनका एज ओवर एज हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं खास रूप से उन तमाम बच्चों को कहना चाहता हूं कि जो बैठे तो यहाँ है शरीर से, लेकिन दिमाग अगर कहीं और है तो आप प्लीज शरीर और मन दोनों चीज से यहाँ हो आइए। अगर कहीं और फिर रहा है तो उसको यहाँ लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब पछताइए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अगर इतने विद्युत लोगों ने अगर कुछ आपसे कहा है उसको अपने अंदर समाहित कीजिए और इसका फायदा उठाइए। सेना ये आखिर ज्वाइन क्यों करें? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्यों ना ज्वाइन करें? 2 कारण है इसके। आप वायुसेना या सेना को क्यों ज्वाइन करें? सिर्फ इसके 2 कारण है कि हर एक आदमी है वो कुछ न कुछ बुद्धि, कुछ न कुछ विवेक के साथ पैदा होता है। निर्भर करता है कि आप उस बुद्धि विवेक को किस तरफ मोड़ रहे हैं, किस तरफ लगा रहे हैं, या आपका जो कौशल है किस प्रकृति का है, किस तरफ का है। ये जरूरी नहीं है, मैं बिल्कुल लेकर भी सच्चाई है, मैं बोलना चाहूंगा ये कतई संभव नहीं है कि हर एक बंदा आईएएस कंप्लीट करे। संभव नहीं है, ये संभव नहीं है हर कोई आईपीएस बने, संभव नहीं है। लिमिटेड रहते हैं सीट्स, बहुत कॉम्पिटिशंस है। अब निर्भर यह है कि हमारे अंदर जो प्रकृति है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो हमारी चेतना है, वो किस स्तर की है। नो प्रॉब्लम, अगर हम आईएएस आईपीएस नहीं बन पा रहे हैं ठीक है, दूसरी प्रकृति की ओर हमारा रुझान है, हम उस ओर चलें। एक तो ये वजह है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर लोग एक खास प्रकार के ही जॉब में जाए। ऐसे लोगों के लिए कि चलिए आप वहां नहीं जा पा रहे हैं, और भी ऑप्शंस है, और भी कैरियर है, उसी ऑप्शंस उसी कैरियर में सेना भी आता है। दूसरा इसके पीछे दोस्तों एक और बड़ा ही दिलचस्प कारण है। दोस्तों दिलचस्प कारण यह है, नागरिक शास्त्र में एक अध्याय आता है कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, शिक्षा हम क्यों ग्रहण करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जवाब दे सकते हैं कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं हमें बढ़िया सी नौकरी मिल जाए, हम यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, पीएससी कंप्लीट कर जाए, एजुकेशनल एग्जामिनेशन हम कंप्लीट कर जाए, इसलिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। नहीं दोस्तों, ये तब की परिभाषा रही होगी। हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम जो पढ़ाई ग्रहण करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो देश का एक जिम्मेदार
नागरिक बनने के साथ साथ अपने पैरों पे खड़ा होने की भी जो हमें शिक्षा दे वो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। सिर्फ नागरिक बन जाने से कुछ नहीं होता है। बेमतलब के नागरिक आप बनोगे तो देश के ऊपर आप बोझ ही रहोगे, देश का बोझ आप कम नहीं करोगे। इसके साथ साथ आप पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा नागरिक बनिए कि जो भारत माँ है, इन्होंने जो हमको जिम्मेदारी दी है, आपको जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का भी निर्वहन कीजिए। बात वही आती है कि हम अपने पैरों पर कैसे खड़े हों। मित्रों, अपने पैरों पर खड़े होने के कई साधन है, कई तरीके हैं। छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन दुर्ग, रोजगार कार्यालय दुर्ग के तरफ से, उनके माध्यम से आपको कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम कई अवसरों पे कराए जाते हैं, अभी भी कराए जा रहे हैं। एक तो ये तरीका है कि आप कौशल उन्नयन विकास के माध्यम से आप अपना कोई रोजगार खोल सकते हैं, प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं। पात्रा इंडिया बीपीओ सर्विस रायपुर की ऑफिस मैनेजर स्मृति मुखर्जी ने मॉडल करियर सेंटर रोजगार कार्यालय दुर्ग को ऐसे युवा जिनको रोजगार की तलाश है उनके लिए वरदान बताया। Patra India BPO Services is US-based company and we are there in this industry since 10 years. 2005 established in Visakhapatnam and then in 2011 in Bangalore and now we are in Raipur in 2015 August. We always wanted to reach the youngster and the potential candidates for the job requirement in our company. For which we opted many medium like newspaper and such. But Model Career Center, the employment exchange Durg, has played a tremendous role to reach the youngster who are looking for job. I really appreciate Mr. Rajkumar Pure, the employment officer, and Arun Soni from Model Career Center for taking such initiative to approach us and help the company like us who wanted to establish in Chhattisgarh and looking forward for growth. Today we really have many potential candidates working with us through them, and I really would like to appreciate and thank and congratulate them for their support and all hard work they are doing. Thank you so much. प्राइम वन वर्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट अंबिका प्रसाद द्विवेदी ने मॉडल करियर सेंटर दुर्ग की सराहना करते हुए हर एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय की खोज में अहम भूमिका निभाने पर सेंटर का साधुवाद दिया। Hello, this is Ambika. I am working for Prime One Workforce Private Limited as a Vice President. During one of the assignment of Chhattisgarh government of hiring teachers for government school under Vidyamitan, we came across modern National Career Service Institute in Durg, and we came across Mr. Soni also. It was a wonderful experience to work with them because we organize an employment fair in this center and it attracted a lot of people, and otherwise also I can see a lot of people coming up there, meeting their employment needs, matching up with their requirements, through the private companies, government companies, whichever way, they are facilitated. We have a wonderful experience. We could, get a lot of candidates and people for this project, and the facilities and the infrastructure is marvelous. And we wish all the best to this movement. And National Career Service has really helped us in hiring some good, talents, and we are looking forward to hire more people and give employment to more people through this structure. Thank you so much. भिलाई के रहने वाले अमित पटेल ने मॉडल करियर सेंटर दुर्ग के माध्यम से जॉब की तलाश पूरी होने पर खुशी जाहिर की। बेरोजगार युवक युवतियों के लिए मॉडल करियर सेंटर को बेहतर पहल बताया। Everyone, I am Amit Patel from Bhilai, Chhattisgarh. I feel so proud to be an employee of Patra India BPO Service Raipur. I am working here as a process executive. I handle the backend work for the US insurance industries. It's an honor to be a part of an esteemed US multinational organization like this because it is one of its kind US MNC company started for the first time in Chhattisgarh, which is providing immense job opportunities to the young professionals of Chhattisgarh. I would like to thank Model Career Center Durg, through which I came to know regarding the job opportunity in Patra India BPO Services Raipur, and because of their honest support and assistance, I got selected and placed in this company. I also would like to thank the CG government for taking such initiatives and establish a good relationship with the employers in the state and providing so many job opportunities to us so that we can enhance and grow in our career. Thank you very much.
दुर्ग कलेक्टर श्रीमती आर संगीता ने मॉडल कैरियर सेंटर के कार्यों की सराहना की। ये जो हमारा मॉडल कैरियर सेंटर दुर्ग जिला में जो पदस्थ हैं, पूरा भारतवर्ष में 100 सेंटरों को चयनित किया गया है और सम्माननीय हमारा प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है कि इन मॉडल कैरियर सेंटर के द्वारा जितना भी हमारा बेरोजगार युवाएं हैं और उसके अलावा जो शिक्षित हमारा जो युवाएं उनको कैरियर काउंसलिंग और जो सही दिशा में वो अपना आगे की ज़िंदगी बनाने के लिए यहाँ पे एक सलाह मिले। उसके अलावा यहाँ पे शिक्षण होने के बाद उनकी पंजीयन इस संस्था में करवा के और जितना भी हमारे पास जो संस्थाएं हैं जहाँ नौकरी का जो है मौका है, उन तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म में लाके एक दूसरे का जो है सहयोग प्रदान करने के लिए एक फैसिलिटेटर के रूप में इस मॉडल कैरियर सेंटर जो है अभी दुर्ग में जो है संचालन किया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो है 9 नियोजक अभी तक जो है पंजीयन कर चुके हैं और जिसके माध्यम से हम लोग बेरोजगार युवाओं को जो है रोजगार का अवसर देते आ रहे हैं। और आगे भी इस सेंटर के माध्यम से सिर्फ ना ही इस हमारा जिला के लिए मगर पूरा राज्य और पूरा देश के लिए भी एक मॉडल के स्वरूप ये कैरियर जो है अवश्य जो है स्थापित होगा। अब तक जो उपलब्धियां वही हैं कि हम लोग जो है लगातार यहाँ पे प्लेसमेंट कैंप चला रहे हैं और उसके अलावा जो यहाँ पे करियर काउंसलिंग के लिए आगे क्या करना है जो बच्चे मांगते आते हैं उनके लिए कैरियर काउंसलिंग दे रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को एक सही दिशा मिलती है कि हम लोगों को यहाँ जाना है तो क्या करना है, कौन सा पढ़ाई लेना है। तो अभी तक हम लोग दोनों को कर रहे हैं और आगे ये मॉडल कैरियर सेंटर होने के नाते और तब हमारा पोर्टल जो है ऑनलाइन हो रही है तो हमारा बच्चे दुर्ग में बैठे बैठे पूरा देश में उन लोगों की क्या ओपनिंग्स है और आगे जाके हम लोग जो है विदेश का भी पूरा साइट्स जो है एम्प्लॉयमेंट साइट्स इसमें लिंक करेंगे सो दैट दुर्ग में बैठे हुए बच्चे अपना पूरा जो शक्ति के आधार पर कहीं पे भी उनको प्लेसमेंट मिले। नेशनल कैरियर सर्विस और मॉडल कैरियर सेंटर की सफलता के लिए इनके सभी आधार स्तंभों जैसे विभिन्न शासकीय एवं शासकीय नियोजक संस्थाएं, बेरोजगार एवं वर्किंग प्रोफेशनल, कौशल प्रशिक्षण प्रदाता, शैक्षणिक संस्थाएं, स्थानीय सेवा प्रदाता को नियमित पहल करने की आवश्यकता है। हमारे ये छोटे छोटे प्रयास ही आने वाले कल की सफलता की नींव रखेंगे।